हाँ, तो मेरे कलेजे के टुकड़ों नमस्कार, स्वागत है आपके छोटे से परिवार रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। इससे पिछले कल की कक्षा में हम लोग 1.1 के पहले और दूसरे तीसरे क्वेश्चन को देख लिए हैं। आज हम लोग 1.1 के चौथे और पाँचवें क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में उसका लिंक है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबू इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए तो पहले आप। इसमें दिया है कि यूक्लिड व्यंजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। इतना आपको ध्यान देना है, वर्ग की बात बोला है, बहुत बढ़िया। पूर्णांक m के लिए, इसका मतलब आपको समझाते हैं, ध्यान समझ लीजिए। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो पूर्णांक होता है हमारा बाबू पूर्णांक, उसको बाबू ये q माने थे, लेकिन अब पूर्णांक को q के जगह पर क्या माना है बाबू, m माने हैं। यानी मान के चलिए किसी का नाम अगर r है तो परिमेय संख्या है, परिमेय से कभी r से डिनोट करते हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ क्वेश्चन में r हटा के बोल दी आप इस संख्या से डिनोट करिए। उसी तरह से अब इसमें बोला है, पूर्णांक को q की जगह पर m से दर्शाया गया है। अब आपको एक और मैं बात बताता हूँ, जैसे आपको पता होगा a बराबर bq प्लस r। तो मान के चलिए बाबू जो पूर्णांक को यहाँ पे q से दर्शाना चाहिए था, यहाँ पे बाबू m से दर्शा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि बाबू जो हमारा Q का गुणज था वो B होता था। उसी प्रकार अगर इस बार जो हमारा M का गुणज होगा, वो हमारा B का मान होगा। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक Q काम नहीं कर रहा है। क्या काम कर रहा है बाबू? M काम कर रहा है। ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको कैसे बनाएँगे? यहाँ पे लिखेंगे बाबू हम लोग हल। ठीक है? लिखेंगे माना माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, सम और विषम का बात नहीं हुआ, इसलिए अब हम केवल धनात्मक पूर्णांक लिख रहे हैं। ठीक है बाबू? धनात्मक पूर्णांक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए बाबू, तो इसमें बाबू आपको b का मान क्या दिया हुआ है? m का गुणज यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो इसलिए बाबू जो हमारा b का मान क्या होगा? तथा b का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। b बराबर आपका 3 हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, किससे बाबू? यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। आपको पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है? एक बार बोलिए तो थोड़ा जोर से। a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, और इसके लिए कंडीशन होता है जो आर होता है वो हमेशा बी से क्या होता है बाबू? छोटा होता है। 0 से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो इस कंडीशन को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है बाबू? चलिए, अब हम क्या करेंगे बाबू, अगर हमको बी का मान पता कर, बी का मान हमको दिया है तो हमको आर का मान निकालना है। क्यों निकालेंगे? तभी तो बाबू आर के अलग-अलग मान के लिए, यहाँ पे आर का मान जो दिया हुआ है ये, उसके लिए हम अलग-अलग उसको आर का मान निकालेंगे, फिर उसमें पुट करके वैल्यू करेंगे, जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो हमको मान मिल जाएगा। आर का मान निकालेंगे, आर का मान बाबू यहाँ से निकलेगा। जो आर का मान होता है वो हमेशा बी से क्या होगा बाबू? छोटा होगा। बहुत बढ़िया। 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। अगर बराबर दिया है यानी कि लेना है, और बराबर नहीं दिया इसका मतलब कि नहीं लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे r का मान निकालते हैं। लिखेंगे बाबू, इसलिए r का संभावित मान, r का संभावित मान बाबू क्या हो जाएगा? r का संभावित मान हो जाएगा बाबू 0, 1 तथा 2। गुरुजी आप 3 क्यों नहीं लिए? क्योंकि b का मान बाबू 3 है, और b जो होता है हमेशा r से बड़ा होगा, यानी जो r का मान होगा b से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो बाबू b का मान 3 है तो उससे छोटा क्या 2 ही ना आएगा, और 0 से लेके 2 तक हमारा मान आ गया। ठीक है? अब हम एक-एक करके पुट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे जब r बराबर 0, जब r बराबर 0 तब सूत्र क्या होता है बोले बाबू? a बराबर बी क्यू प्लस का आर। बहुत बढ़िया। ए है तो ए, बी का मान बाबू कितना दिया है? बी का मान बाबू 3, क्यू है तो क्यू, और बाबू आर का मान बाबू आप क्या लिए हैं? यहाँ पे 0 लिए हैं, 0। बहुत बढ़िया। इसमें अगर 3 क्यू में 0 को जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे वर्ग करने के लिए बोला है ना बाबू, ध्यान से देखिए, वर्ग करने के लिए बोला है ना, यानी इसका वर्ग करेंगे। बहुत बढ़िया। 3 क्यू है तो बाबू 3 क्यू का भी हम क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। ए स्क्वायर है तो बाबू ए का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है बाबू? 9। क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर। तो बाबू अगर हम 9 में से चाहें तो क्या कॉमन ले सकते हैं बाबू? 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 क्यू स्क्वायर बचेगा ना बाबू? ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपको
केवल कॉमन लेना है, कॉमन लेना है, जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा उसको हम m मान लेंगे। यानी ब्रैकेट के अंदर ये अंदर वाला जो टर्म है इसको m मान लेंगे। यहाँ पे 3m हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख देना है, जहां m बराबर 3q² 3q² एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है बाबू? एक धनात्मक पूर्णांक है। एक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है। तो आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से बाबू हम लोग एक बार आर का मान पुट कर दिए, ठीक है। आर का मान बाबू क्या पुट कर दिए? 0 पुट कर दिए। अब बाबू हम आर का मान क्या पुट करेंगे? 1 लिखेंगे। जब आर बराबर 1, तब तब सूत्र क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ठीक है। बहुत बढ़िया। ए है तो ए, बी का मान बाबू कितना दिया था? 3, क्यू है तो क्यू, प्लस है तो प्लस। आर का मान बाबू हम क्या लिए हैं? 1 लिए हैं, तो यहाँ पे 1 रख देंगे, ठीक है बाबू। बहुत बढ़िया। अब बाबू इसका वर्ग करना है, यानी कि ए स्क्वायर कर दिया इधर भी, तो 3q+1 का भी यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ए स्क्वायर कर देंगे। बहुत बढ़िया। अब हम आपको एक टर्म समझाते हैं। आपने सर्वसमीका पढ़ा होगा, ये वाला सर्वसमीका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू? ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। पढ़ा है बाबू आप लोगों ने? तो चलिए उसी का प्रयोग हम लोग करते हैं यहाँ पे। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, ये पहले वाला टर्म बाबू ए का काम करेगा, बोला है ए का स्क्वायर कर, यानी कि 3q का बाबू हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2a ए और बी का मान कितना है? 1, ठीक है। प्लस बी का स्क्वायर करिए, बी का स्क्वायर हो गया बाबू। ए स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9q² प्लस 3 दूना के 6, 6 एकम 6 यानी कि 6q हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ए स्क्वायर है तो वो ए का स्क्वायर, इसको बाबू हम ब्रैकेट में कर लेंगे, एक जगह ब्रैकेट में कर लेंगे, 9q² प्लस का 6q, और इस 1 को ब्रैकेट के बाहर कर देंगे। क्यों बाबू? क्योंकि अगर इसको ब्रैकेट में लेंगे तो तीनों टर्म में से कॉमन लेने में दिक्कत होगा, और इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, इसीलिए हम इसको अलग एक जगह ब्रैकेट में कर दिए, इसको बाहर कर दिए, ठीक है बाबू। अब देखिए यहाँ पे हो गया ए का स्क्वायर, इनमें से क्या 3 कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा बाबू? 3q² प्लस का 2q प्लस का 1। फिर बाबू आपको कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, 3 है तो 3, ये ब्रैकेट के अंदर जितना टर्म है उसको हम m मान लेंगे, m मान लिए। फिर इधर प्लस का 1 है तो प्लस का 1, 3 है तो 3, ये ब्रैकेट के अंदर जितना है बाबू हम इसको m मान लिए, ठीक है। +1 था तो +1, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको लिखना पड़ेगा, जहां m बराबर 3q² प्लस का 2q एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है बाबू। पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है बाबू। अब बाबू हम लोग आर का मान एक बार 1 रख लिए, अब हमको क्या रखना है बाबू? एक बार हम क्या रखेंगे? बाबू एक बार हम बाबू आर का मान अब हम क्या रखेंगे बाबू? चलिए, तो बाबू हम आर का मान बाबू इस एक बार 1 रख लिए, अब हम क्या लिखेंगे बाबू? 2 रखेंगे। लिखेंगे जब आर बराबर 2, तब बाबू क्या होगा? तब ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ठीक है बाबू। सूत्र बोलिए। ए है तो ए, बी का मान 3 था, क्यू है तो क्यू, और बाबू आर का मान आपने क्या लिया है? 2 लिया है, 2 बोला है वर्ग करने के लिए। यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर, 3q+2 का भी क्या हो जाएगा बाबू? होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। फिर आप यही सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो बाबू, ये पहले वाला ए होता है ए का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, +2a, ए का मान 3q और बी का मान कितना है बाबू? 2, बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। ए स्क्वायर तो ए का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9q² प्लस का, देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12 यानी कि 12q, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू? 4, बहुत बढ़िया। ए स्क्वायर तो ए का स्क्वायर, देखिए 9q² तो 9q² प्लस का 12q है तो 12q, और प्लस अगर हम अब 4 को चाहें तो 3 + 1 लिख सकते हैं ना? क्यों? क्यों लिखेंगे? क्योंकि बाबू अगर हम 4 को 3 + 1 लिखेंगे तो 3 जो है ना इस कॉमन टर्म में आ जाएगा और 1 बाहर चला जाएगा, समझ आ रहा है ना? इसलिए बाबू हम यहाँ पे 3 + 1 लिख देते हैं, और ए स्क्वायर तो ए का स्क्वायर, इन सबको बाबू हम एक जगह ब्रैकेट में अलग ले लेते हैं, ठीक है। प्लस का 3
और इस एक को बाहर कर देते हैं ताकि कॉमन लेने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब इतना समझ गए। अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा-सा और छोटा कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे सुनिए ध्यान से, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस के 4q प्लस का 1 और यहाँ पर बाबू हो जाएगा प्लस का 1, ये बाहर है तो बाहर। फिर बाबू जो अंदर वाला टर्म है उसको क्या मान लेंगे बाबू, ए मान लेंगे। यानी कि 3m और ये प्लस का 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर ब्रैकेट में लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 एक धनात्मक पूर्णांक है। ये एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बाबू। ध्यान से देखा जाए बाबू तो अगर इस क्वेश्चन को तो देखिए हमने बाबू पहले आर का मान निकाला है, उसके बाद से आर के मान के सहारे से हमने एक एक मान को इस फॉर्मूला में पुट किया है। पुट करने के बाद ही बोला है बाबू वर्ग करने के लिए। हमने सबको वर्ग किया है। वर्ग करने के बाद बाबू हमने कॉमन लिया है। कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर बच रहा है उसको बाबू हम एम मान लिए हैं, क्योंकि खुद बोला है कर्म के अंदर को पूर्णांक एम लेना है। ठीक है, एम मान के उसके बाद से हम उसको दिखा दिए कि देखिए कोई भी टर्म का अगर हम इस रूप का होता है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ध्यान देखिए तो यहाँ पे 3m आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे 3m+1 का दिख रहा है ना, यहाँ पे भी 3m+1 के रूप का ऊपर भी आपको दिख रहा होगा। देखिए 3m+1 3m+1 अंत में है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसलिए इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग वर्ग पूर्णांक m के लिए, पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये बाबू आपको प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पे प्रूफ कर दिया, आप लिख देंगे प्रूफ्ड। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाबू जो अगला क्वेश्चन है इसमें कुछ नहीं करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था बाबू आपको वर्ग करने के लिए, यहाँ पे बोला है घन करने के लिए। ठीक है, बोला है यूक्लिड परिमेय का प्रयोग करके दर्शाई किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इस क्वेश्चन में भी आपको हम बता दें पूर्णांक बाबू m को ही माना है, यानी जहाँ पे q होता था वहां पे बाबू m कर दिया है, यानी कि जो m का गुणज होगा वो हमारा b का मान होगा। ठीक है बाबू, इसमें a नहीं दिया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, a को हम मान लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तथा b बराबर, अब ध्यान से बाबू तो बाबू जो m का गुणज होता है वो हमारा b का मान होता है ना। m का अगर जो मान होता है वो हमारा b का मान होता है, यानी यहाँ पे m का गुणज 9 है, यहाँ पर भी m का गुणज 9 है, यहाँ पर भी m का गुणज 9 है। अगर बाबू हम b का मान 9 लेते हैं तो आपको पता है कि 0 से लेके 8 तक वैल्यू आएगा और सबको पुट करने में समय बहुत ज़्यादा लगने वाला है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, आपको हम बताते हैं एक तरीका। देखिए 9 जो है उसको बाबू इस पे पुट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इसको बनाने का एक और तरीका है। 9 बताइए किसके पहाड़ा में आता है बाबू? सबसे कम 3 के पहाड़ा में। तो बाबू आप b का मान अगर 3 भी लेके चलिएगा तो बाबू आपको जो प्रूफ करने को दिया आप आसानी से प्रूफ कर लेंगे। मान के चले बाबू कोई आपको संख्या दे दिए बाबू 8, 8 किसके पहाड़ा में आता है? तो वो बोलिएगा 4, तो बाबू आप b का मान 4 भी लेके कर सकते हैं। मतलब उसका वैल्यू आप 4 लेके भी करिएगा तो उतना ही आएगा जितना कि 9 लेने पे आएगा। ठीक है? तो वो हम b का मान यहाँ पे 9 ना लेके कितना लेते हैं बाबू? 3 लेते हैं, क्योंकि बाबू 3 के पहाड़ में आपका 9 आता है। b का मान कितना ले ले बाबू हम लोग? 3। और यहाँ पे लिखेंगे बाबू यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या लिखेंगे बाबू? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से।
प्रमेयिका से। बोले वो सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, और एक शर्त होता है जो आर होता है हमेशा बी से छोटा होता है, 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के सहायता से हम बाबू आर का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बाबू जो आपका बी का मान मिला है बाबू कितना है, 3 है। तो बाबू जो आर होगा वो बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, यानी 3 है तो 2 होगा, और 0 से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे बराबर का साइन दिया, इसका मतलब कि आपको 0 को लेना है। यानी जो जो हमारा आर का मान होगा, आर का संभावित जो मान होगा, आर का संभावित जो मान होगा, आर का संभावित मान वो क्या होगा, आर का संभावित मान 0, 1 तथा 2 हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब हम क्या करेंगे, वैसे ही फॉर्मूला के अंदर एक एक मान को पुट करेंगे और उसका घन कर देंगे। बाबू ए स्क्वायर का मतलब, वर्ग का मतलब होता है पावर 2, स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, और घन का मतलब होता है बाबू पावर 3। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको सर्वसमीका यानी कि फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बाबू, जब आर बराबर 0 तब सूत्र क्या होता है बाबू, बोलिए तो एक बार। सूत्र होता है, सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। बहुत बढ़िया, ए है तो ए, बी का मान 3 दिया है, क्यू है तो क्यू, और आर का मान बाबू अपने लिया है 0। ठीक है, यहाँ पर बाबू आप बताइए, इसको बाबू पावर क्या करना है, घन करना है। बहुत बढ़िया, 3 क्यू में 0 को जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, यानी कि 3 क्यू होगा। बाबू इसका भी हम क्या करेंगे, घन कर देंगे। ए का पावर 3 है तो ए का पावर 3, बराबर है तो बराबर। 3 का घन क्या होगा, 3 3 के 9, 9 3 27, यानी कि 27 क्यू का पावर 3। ठीक है बाबू, ए का पावर 3 है तो ए का पावर 3, इसमें से चाहे तो हम 9 कॉमन लेंगे, 9 जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 3 क्यू का पावर 3। ठीक है, 9 3 27 आपको मिल जाएगा। फिर ए का पावर 3 है तो ए का पावर 3, 9 है तो 9, और ब्रैकेट वाले टर्म को हम क्या मान लेंगे बाबू, एम मान लेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे जहां जहां एम बराबर 3 क्यू का पावर 3 एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बाबू, चलिए आप इतना समझ गए। अब देखिए, हम एक बार बाबू आर का मान 0 ले लिए, अब आर का मान एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे। मेरे पास इसमें स्पेस ना होने के कारण मैं अलग अलग पेज पे बना रहा हूँ। आप लोग ऊपर वाले साइड बनाने के बाद फिर नीचे बनाइएगा, फिर नीचे बनाइएगा, ताकि मार्क्स ना कटे। ये ना कि पहला पेज पे इसे आपका जो पेज होता है ना बाबू, पेज ऐसे होता है, तो यहाँ पे होने के बाद आप अगला पेज पर नहीं, ऐसा हो जाने के बाद यहाँ पे आर का मान आप 1 रखिएगा तो यहाँ पे उसका मान आएगा, फिर आर का मान यहाँ पे 2 रखिएगा, ऐसे आपको बनाना है। ठीक है बाबू, चलिए। तो बाबू हम आर का मान 0 लिए, अब बाबू आर का मान हम क्या लेंगे बाबू, अब हम आर का मान लेंगे 1। यहाँ फिर लिखेंगे जब आर बराबर 1 तब उसका सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ए है तो ए, बी का मान बाबू 3, क्यू है तो क्यू, और आर का मान बाबू आपने क्या लिया है, यहाँ पे 1 लिया है। बोला है घन करने के लिए, यानी कि इसका पावर 3 हो जाएगा, तो इधर भी 3 क्यू प्लस 1 का पावर कितना हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। आपने ये सर्वसमीका पढ़ी है क्या, ए प्लस बी का पावर 3, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, वो होता है ए का पावर 3, यानी ए क्यूब प्लस का 3 ए स्क्वायर बी प्लस का 3 ए बी स्क्वायर प्लस का बी क्यूब। ठीक है बाबू, उसी सर्व समीकरण का बाबू हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। आपको ये सब याद होना चाहिए, ठीक है बाबू, क्योंकि ये सब क्लास 8 9 का चीज है। ठीक है बाबू, चलिए। पहला वाला टर्म ए का पावर 3 है तो ए का पावर 3 बोला है, पहले वाला का क्यूब करने के लिए, तो पहले वाला है यानी कि 3 क्यूब का क्यूब, ए क्यूब प्लस का बी का 3 ए स्क्वायर बी, 3 ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी। बहुत बढ़िया, प्लस 3 ए बी स्क्वायर, 3 ए बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। बहुत बढ़िया, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ए का पावर 3 है तो ए का पावर 3, 3 का पावर 3 कितना होगा यहाँ पे, ठीक है बाबू। यहाँ पे हो जाएगा बाबू आपका 27, बी का मान, ठीक है 27, क्यू का पावर 3, एक बार थोड़ा सा इधर हम देख लेते हैं। ठीक है, 27 क्यू का पावर 3, बहुत बढ़िया, प्लस है तो प्लस, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 3 27, 27 से कम 27
क्यू का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे देखिए एक का कुछ भी करेगा तो पावर एक ही रहेगा, 3 तरीके 9, यहाँ पे केवल हो जाएगा बाबू 9 क्यू, प्लस 1 है तो 1, 1 का पावर 3 1 ही होगा, बहुत बढ़िया। ए का पावर 3 है तो ए का पावर 3। इन सब में से देखा जाए तो बाबू हमको क्या कॉमन मिल रहा है बाबू, 9 कॉमन मिल रहा है, 9 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यू का पावर 3, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 3 क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा बाबू, केवल क्यू बचेगा, क्योंकि एक तो छिपा रहता है। और अब इस एक को हम लोग बाहर कर देंगे, क्या कर देंगे बाबू, बाहर कर देंगे 1, क्योंकि ये कॉमन नहीं है तो एक को हम लोग क्या कर दिए, बाहर कर दिए। ए का पावर 3 है तो बाबू ए का पावर 3, 9 है तो 9। अंदर वाले जितने भी टर्म हैं इन सबको हम क्या मानते हैं बाबू, एम मान लेते हैं, एम हो जाएगा, प्लस 1 है तो 1 हो गया, ठीक है बाबू। अब देखिए यहाँ फिर आपको लिखना पड़ेगा, जहां m बराबर 3 क्यू का पावर 3 प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस का क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या लिखना पड़ेगा, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है बाबू। आपको हम एक आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ाते हैं ताकि आपके दिमाग में हर चीज़, हर वो कॉन्सेप्ट आ जाए जो आसानी से बनता है। ठीक है बाबू? हमने इस पूरा टर्म में से 9 को कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर बचा, उसको बाबू हमने m मान लिया। इस एक को बाहर कर दिया क्योंकि बाबू ये कॉमन पार्ट में नहीं आएगा, और उसी एक को देखिए इसको m मान लिया तो भाई पूरा का पूरा m यहाँ पे हो गया, +1 था +1, और ब्रैकेट लेके हमने लिख दिया कि बाबू m का मान ये है। ठीक है बाबू? अब बाबू r का मान हम 1 ले लिए, हम r का मान अब क्या लेंगे बाबू, 2 लेंगे। ठीक है? लिखेंगे जब r बराबर 2, तब सूत्र क्या होता है बाबू, a बराबर बी क्यू प्लस का r। ठीक है, a है तो a, b का मान कितना था बाबू 3, q है तो q, और r का मान कितना है बाबू 2। बोला है बाबू घन करने के लिए, यानी a का पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3q प्लस 2 का पावर क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। a का पावर 3 है तो a का पावर 3। आपको फिर से यहाँ पे मैं सर्व समीकरण लिख देता हूँ, a प्लस बी का पावर 3 बराबर होता है ए क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का b का पावर 3। ठीक है बाबू, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो पहला वाला टर्म में क्या होगा, a का क्यूब यानी 3q का बाबू क्यूब, a क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b b प्लस 3ab स्क्वायर 3a बी का स्क्वायर प्लस का बी का क्यूब, बहुत बढ़िया। ए का पावर 3 है तो ए का पावर 3, 3 का क्यूब कितना होगा, 3 3 के 9 9 3 27, यानी कि 27 क्यू का पावर 3। ठीक है बाबू, अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या होगा बाबू, 9। ठीक है बाबू, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 गुना क्या कितना होता है बाबू, 54, 54 क्यू का स्क्वायर। ठीक है बाबू, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी कि 36 क्यू, और बाबू यहाँ पे 2 का पावर 3 होता है बाबू 8। ठीक है, ए का पावर 3 है तो बाबू ए का पावर 3। ठीक है, अब बाबू ध्यान से देखा जाए तो इन सारे टर्मों को हम एक जगह करके इस 8 को बाहर कर देते हैं, यानी कि 27 क्यू का पावर 3 प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू को ऐसे ही रख देते हैं, और 8 को हम लोग क्या करते हैं बाबू, बाहर कर देते हैं। ए का पावर 3 है तो ए का पावर 3, इन सब में से बाबू 9 आपका कॉमन आएगा, 9 कॉमन आएगा, 9 3 27, यानी कि 3 क्यू का पावर 3। ठीक है, ये भी बाबू 9 से 6 9 54, यानी कि 6 क्यू स्क्वायर, 9 चौके 36, 4 क्यू, और प्लस 8 है तो 8, बहुत बढ़िया। ए का पावर 3 है तो बाबू ए का पावर 3, 9। इन सब टर्म को जो ब्रैकेट करना है उसको हम क्या मानते हैं बाबू, एम मान लेते हैं, एम, और जब क्या है वो प्लस का 8 है, प्लस का 8। और यहाँ पे फिर आपको लिखना पड़ेगा, जहां m बराबर